हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ है। अवतार की सारी सवालें हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स 2022 का है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सारा पाठ हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति के परिचय से। फ्रेंड्स इसमें हम लोग कोई सवाल लगाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत जानते रहो। अगर एक समकोण त्रिभुज है, अगर इसका नाम ABC है, तो 90 अंश ये है, तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, मतलब कोण ए से, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा? लंब। जो बचेगा वो आधार। अगर यहाँ से देखोगे कोण सी से, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको हम लोग याद करते हैं इस ट्रिक से, साइन कॉस टेन। और इसको कॉसिक, ये सिक और ये कॉट। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। इतना तो पहले से ही मालूम होगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल है 2011 और 5 में आया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला सवाल है यदि cos a बराबर 4/5, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको हल करते हैं। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान क्या होगा? तो ये 2011 और 5 में पूछा भी गया है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो दिया है पहला सवाल में cos a बराबर 4/5, तो किसका मान निकालना है हम लोगों को? cot a। देखो फ्रेंड्स, ऐसे सवाल कैसे हल करोगे? cos a दिया है 4/5। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया करो। इसमें इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c। यहाँ पे जो लिखा हो कम से कम उसे पता होना चाहिए। यहाँ पे a मान लो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, cos है, cos बराबर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, cos a बराबर क्या होता है, या cos बराबर क्या होता है? ये है साइन, ये है cos। cos होता है आधार बटे कर्ण, मतलब हम लोगों को दिया है आधार और कर्ण। तो हमें पूछा क्या है? cot। cot बराबर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, tan का उल्टा होता है cot। अगर tan लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा? आधार बटे लंब। मतलब अगर हमें आधार पता चल जाए, लंब पता चल जाए, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ ए से देखना है, तो ए के सामने की भुजा क्या होगा? लंब। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण। जो बचता है उसको आधार बोलते हैं। हम लोगों को आधार पता है, आधार दिया गया है 4, कर्ण कितना है? 5। अगर हम लोग लंब ज्ञात कर ले, तो हम लोग cot a बराबर लिख सकते हैं आधार बटे लंब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात होनी चाहिए। नहीं ज्ञात है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है? 5। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओगे। लंब कितना दिया गया है नहीं पता, इसको ऐसे लिख दो। और आधार दिया गया है 4, तो इसको 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर ऐसे रहने दो, 4 का स्क्वायर 16। इसको इस साइड लेकर आओ, तो ये 25, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना? लंब का स्क्वायर। 25 में 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9, बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कितना होगा? रूट के अंदर 9 अर्थात 3। मतलब लंब कितना मिला हम लोगों को? 3। अब देखो फ्रेंड्स, अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई है, तो हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है cot a बराबर क्या होगा, तो ऐसे लिख लो cot a। देखो ये cot बताएगा कि होता क्या है, cot बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये a बताएगा हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से देखना है। अगर यहाँ पे a है तो मतलब a है। यहाँ से देखोगे ये लंब होगा, तो लंब कितना है? 3 है, 3 लिख दो। आधार कितना है? 4 है, 4 लिख दो। तो कितना आ जाएगा? 4/3। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा कितना? 4/3, यही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को ये याद करना होगा कि साइन 0 30 ना, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद कर लेना इसको। हम लोग यहाँ पे याद है तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा? सबका मान रख दो। तो 2 है, इसे लिख दो। tan 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 1/√3। याद है, केवल हमें हल करना है बस। 1 है, इसे 1 लिख दो, प्लस tan 30 का मान 1/√3। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। अब इसी को सॉल्व कर लो। 2 × 9 2 बटे कितना? √3। बटे था, बटे लगा दिए। 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। इसको हल करो तो हो जाएगा 2/√3, ऐसे लिख दो। और 1/3 × 9 3, और 3 में 1 जोड़ोगे 4/3।
3। देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे हल किया जाता है? अगर कहीं पे रहता है a बटे b पूरे के बटे c बटे d, तो कैसे हल करते हो? इस ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हो a बटे b, इंटू लगाते हो, इसको पलट कर लिखते हो, मतलब d ऊपर हो जाएगा c नीचे। सेम काम यहाँ पर है, सेम काम यहाँ पर भी है। तो ये हो जाएगा 2/√3, ऐसे लिखोगे, इसको पलट के लिखोगे 3/4। देखो फ्रेंड्स, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। इस 3 को लिख सकते हो, देखो 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, गुणा करोगे 3 ही आएगा, और इसका 2 गुणा करा दो 2√3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो कितना बचा? √3/2। देखो फ्रेंड्स, ये √3/2, लेकिन आंसर में √3/2 दिया नहीं गया है। क्या दिया गया? sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तब हम लोग चेक करेंगे किसका मान √3/2 होता है। देखो फ्रेंड्स, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। tan 60 का मान कितना होता है? √3। sin 30 का मान 1/2, और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हम लोग इस √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि sin 60 √3/2 के बराबर हो गया। ऑप्शन में ये दिया गया है, इसी को हम लोग इसी पे टिक करेंगे, sin 60 इसका होगा आंसर। देखो फ्रेंड्स, तीसरा सवाल क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई होगी। देखो फ्रेंड्स, इस सवाल को लगाने से पहले हमें सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो मतलब त्रिज्या कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसको। और वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा, अगर इसे समझो इसको, तो एक वृत्त है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? मान लो 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त के किसी चाप द्वारा, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, यहाँ तक जो कोण बन रहा है इस चाप द्वारा, केंद्र पे कोण कितना बना है? 60 अंश। तो पूछा जा रहा है इस चाप की लंबाई क्या होगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा r बराबर 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया गया है? 60 अंश। देखो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जब हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे तो कोण डिग्री में ना होके रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे, तो ये कोण किस में बदल जाएगा? रेडियन में। तो यहाँ पे लिख दोगे रेडियन। 0 से 0 काटोगे, 6 18। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है, और इस सूत्र जब लगाओगे तब भी थीटा का मान रेडियन में होना चाहिए। तो हो जाएगा थीटा बराबर पाई बटे 3। अब मतलब थीटा के स्थान पे 60 न रखे, कितना रखोगे? पाई बटे 3। अब इसी सूत्र में रखते हैं, कोण कितना है? पाई बटे 3। चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, इसको ऐसे लिख दो। त्रिज्या कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर। इसी को हल करो। देखो बस यहाँ पे पाई का मान 22/7 होगा। ठीक है, पाई का मान कितना? 22/7। तो रख दो 22/7, और बटे कितना? 3। इसको बटे 1 भी लिख सकते हो, बराबर चाप, और ये कितना? 21 सेंटीमीटर। इसको हल करो तो हो जाएगा 22/7। इसको पलट के लिख सकते हो, 1/3 बराबर कितना? इसको हल करते हैं, हो जाएगा 22 × 9 22, 7 × 21 बराबर कितना? चाप बटे 21। 21 से 21 कट जाएगा, तो चाप बराबर कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। तो होगा फ्रेंड्स इसका आंसर। तो आइए अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया? यदि यक्स tan 45 इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 अंश, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, इसके बाद हल करेंगे। ये चौथा पार्ट है इसका। यदि यक्स इंटू tan 45 अंश इंटू कितना? कॉस 60 अंश बराबर कितना? साइन 60 इंटू कितना? कॉट 60। तो यक्स का मान पूछा जा रहा है, तो इसको हल करते हैं। देखो यक्स ऐसे रहने तो tan 45 का मान 1 होता है, और cos 60 के मान कितना होता है? 1/2, और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, और cot 60 का मान कितना होता है? 1/√3। इसी को सॉल्व करो। तो देखो फ्रेंड्स, यक्स का गुणा 1 में करोगे यक्स आएगा, फिर इसका गुणा 1 में करोगे तो यक्स आएगा, तो यक्स/2 बराबर इस √3 से इस √3 को काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यक्स बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे 2, इसका तिर्यक गुणा कर सकते हो, तो 2 × 9 2 बटे कितना? 2 काट दोगे, तो यक्स बराबर कितना आया? 1 आया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला। देखो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 है। तो सारे सवाल मिक्स है इसमें ना, इसमें अगर किताब पढ़ के आओगे, इसको लगाओगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये सवाल 5वां इंपॉर्टेंट भी है, ऐसी सवालें पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है? सेक 70 अंश
इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कॉसिक 70 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, सेक 70 अंश इंटू कितना साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश इंटू कितना कॉसिक 70 अंश। इसका मान पूछा जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, 70 अंश का मान हमें याद ही नहीं है ना, तो 20 अंश का याद है, तो हम लोग इसको 90 में तोड़ेंगे। कैसे देख सकते हो, सेक ऐसे रहने तो किसी या तो सेक का तोड़ो या तो साइन का, एक का तोड़ना है एक का नहीं तोड़ना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ऐसे रहने, देखो 70 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 20। देखो फ्रेंड्स, ये सेक है, इसको ऐसे लिख दो, 90 में 20 घटाओ कितना 70 आएगा, मतलब वही तो लिखा गया है, इंटू साइन 20 माइनस, अब इसको लिखो कॉस 20 अंश, चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, बात एक ही है। तो हम लोग इस बार इसको तोड़ देते हैं, इसको कॉस से कैसे रहने दो, 70 को लिखेंगे हम लोग 90 माइनस 70, सॉरी फ्रेंड्स 20 लिखोगे तब 70 आएगा। देखो कॉसिक अपने स्थान पे है, 90 में 20 घटाओगे 70 आएगा। इसी को सॉल्व करो। देखो फ्रेंड्स, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा के स्थान पे कितना है 20 इंटू कितना साइन 20, इसको कॉस 20 ऐसे रहने दो, और कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा के स्थान पे 20 है तो 20 लिखोगे। देखो फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो इसी सूत्र का उपयोग किया गया है। अब देखो फ्रेंड्स, कॉसिक 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन 20। कैसे, देखो कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पे 20 है 20 लिख दिए, इसको ऐसे रहने तो साइन 20 माइनस कॉस को ऐसे रहने तो कॉस 20 अंश इंटू सेक के लिख सकते हो 1 कॉस 20 अंश। कैसे, ये भी फार्मूला है कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे 20 है 20, इस साइन 20 से साइन 20 काट सकते हो, कॉस 20 से कॉस 20, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 बराबर कितना 0, तो इसका आंसर कितना होगा इसमें 0, मतलब बी वाला सही है। देखो मैं सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 1/√3, तो जो दिया है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, tan a बराबर 1/रूट के अंदर 3, और क्या दिया गया है tan b बराबर √3। तो पूछा जा रहा है कि tan ना इसका मान ज्ञात करना है, tan a प्लस b का मान क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, दिया tan a बराबर इतना, tan b बराबर इतना, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जो हमें ज्ञात करना है उसको लिखेंगे tan a प्लस b। अगर हम लोगों को a का मान पता चल जाए b का मान पता चल जाए, इसमें रख के हल कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पे tan ही पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो कैसे हल होगा कि tan a बराबर दिया है 1/√3, तो इसको लिखेंगे tan a। अब सोचो tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। देख सकते हो फ्रेंड्स, चूंकि tan 30 अंश बराबर 1/√3, तो 1/√3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30, इस tan से tan काट सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा a बराबर 30 अंश। a का वैल्यू पता चल गया कितना 30, a का वैल्यू कितना हो गया 30 अंश। ऐसे हम लोग जो दिया है tan b बराबर √3, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan b। अब सोचो tan कितने का मान, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे tan है तो tan का मान ही सोचना है, ना कि काट सोच लो या साइन सोच लो, ऐसा मत करना। तो tan कितने का मान √3 होता है tan 60 का, तो मतलब √3 के स्थान पे tan 60 लिख सकते हो, तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। अब देखो जो हमें पूछा जा रहा था क्या था, वो tan a प्लस b, तो इसको ऐसे tan रहने दो, a के स्थान पे कितना है 30 अंश, 30 लिख दो, b के स्थान पे कितना है 60, तो हो जाएगा tan 60 30 कितना 90, और tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है या इन्फिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, डी वाला। क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में आया भी है, तो केवल मान रखना है, हल हो जाएगा। तो जो दिया इसको नोट करो पहले। देखो फ्रेंड्स, ये सारी बहुविकल्पीय प्रश्न है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 45 पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान पता है रख दो। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1,
तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ। एक का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। 1 में से 1 के 0 बटे कितना 2। देखो फ्रेंड्स 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन ध्यान से देखना, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखो इसमें ऑप्शन में 0 है नहीं, लेकिन दिया गया है cos 90, sin 90, tan 90, sin 45। मतलब हमें अब चेक करना है किसका मान 0 होता है, वही उसका आंसर होगा। जैसे sin 90 का मान 1 होता है, मतलब इसका आंसर ये हो नहीं सकता। sin 45 का मान 1/√2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। और tan 90 का मान अभी हम लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा है। तो cos 90 का मान 0 होता है, मतलब इसमें 0 के स्थान पे हम लोग cos 90 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आठवां क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए। देखो फ्रेंड्स दिया है साइन ए बराबर 3/5 और पूछा है कॉस ए बराबर कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया करो। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, या यहाँ से ए लिख सकते हो, बाकी लिख तो कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे अगर ए है तो ए का स्थान पे रहना जरूरी है, वो भी न्यून कोण पे, ना कि यहाँ पे समकोण पे मत लिखना। और इसमें लंब कर्ण आधार पहचानना आना चाहिए। तो अगर ये 90 है, 90 अंश के सामने के भुजा कर्ण, ए से देखोगे तो ए के सामने के भुजा ये लंब, जो बचता है उसी को आधार बोलते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो वैसे लंब पता है, कर्ण पता है। लंब कितना है, यहाँ पे 3 है, कर्ण कितना है 5 है। आधार निकाल लो तो कुछ भी निकाल सकते हैं इसका, साइन कॉस टेन। तो आधार कैसे निकालोगे, हमेशा देखो फ्रेंड्स जब भी हमें दो भुजा पता हो, तीसरा ना पता हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया करो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना ए स्क्वायर। हल करो, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस माना जाता है। बराबर कितना ए स्क्वायर, 25 में 9 घटाओगे 16 आएगा, 16 बराबर ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 16, अर्थात ए बराबर कितना 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो आधार कितना मिला, 4 मिला। अब देखो फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, कॉस ए। इसको याद कर लो, लाल बटे कक्का से निकाल लिया, अगर भूल जाओ। साइन कॉस टेन, कॉसिक, ई सिक, और ये कितना कॉट। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। देखो फ्रेंड्स ए से देखो कॉस बताएगा आधार बटे कर्ण, ये यहाँ पे कोण बताएगा, देखना कहाँ से, ए पे देखना है, ए से देखना है, ए के सामने का भुजा लंब, तो ये आधार ही है, वैसे भी लिखाया गया है, वैसे भी देख सकते हो। यहाँ पे 4 है आधार और कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 होगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन 4/5 है, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर 9 है, यदि सेक थीटा बराबर 2। प्रश्न क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसी में लगा लेते हैं इसको। प्रश्न में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। देखो फ्रेंड्स सेक थीटा ऐसे लिख दो। अब देखो सोचो सेक कितने का मान 2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। मान याद रहना चाहिए, सेक से सेक तुलना कर सकते हो, काटा मत करो। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। ये पूछा गया था 2022 में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है, इसको हम लोग आसानी से भी लगा सकते हैं, आराम से त्रिभुज बना के भी लगा सकते हैं ना, जिससे मन करे उससे लगा दो। तो प्रश्न दिया गया है कि tan थीटा बराबर a बटे v। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan थीटा बराबर a बटे v। तो पूछा क्या जा रहा है, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स इसको लगाने से पहले देखो एक सूत्र पता होना चाहिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा, ठीक है। और अब देखो फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या जुगाड़ करेंगे, या तो इसको त्रिभुज बना के भी लगा सकते हो ना, वो बड़ा हो जाएगा उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये भी जानते रहो, अगर x स्क्वायर प्लस 1 कहीं लिखा है, अगर इसमें हमें x कॉमन लेना हो, देखो x इसमें है ही, लेकिन फिर भी अगर हम लेना चाहे
तो मान लो, तो इसमें तो x कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें x है नहीं, जिसमें x नहीं है वो कहाँ पे चला आता है, उसके हर में चला आता है। और चेक भी कर सकते हो, गुणा करके देख लो, यही आना चाहिए। x गुणा x में करोगे एक्स स्क्वायर, और x इसमें करोगे x इकन्ना में x काट दोगे, एक ही बचेगा। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन है, अगर हम लोग सोचो अगर इसमें से कॉस कॉमन ले लें तो इसमें कॉस तो कॉमन होगा नहीं, मतलब इसके हर में चला आएगा, और साइन बटे कॉस को क्या ले सकते हो, टेन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अंश से साइन कॉमन ले रहे हैं, सॉरी साइन कॉमन मत लो, देखो साइन कॉमन लोगे तो साइन यहाँ पे नीचे चलाएगा, कॉस बटे साइन कॉट हो जाएगा, हमें टेन का वैल्यू दिया है। तो कॉस कॉमन लो, कितना, कॉस नहीं कॉमन है फिर भी कॉमन लो, हम लोग ऊपर से कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें है नहीं, तो बी साइन थीटा ऐसे लिखोगे, जिसमें नहीं होता है कहाँ चलाएगा, ये बटे में, मतलब हर में चलाएगा। माइनस ए कॉस थीटा कॉमन है, मतलब एक बचेगा, एक ऐसे लिख दो। बट सेम काम यहाँ पर भी करेंगे कि कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो बचा कितना, बी साइन थीटा, इसमें से कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ चलाएगा, हर में चलाएगा। वो गुणा करके देख सकते हो, कट भी जाएगा, वही बचेगा ऊपर वाला। माइनस का ए कॉस थीटा कॉमन हो गया है, तो ए ही बचेगा केवल। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा काट सकते हो। देखो फ्रेंड्स, बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस ए बी टेन थीटा प्लस ए। अब टेन थीटा दिया गया है प्रश्न में, ए बटे बी, तो रख दो बी इंटू टेन थीटा का मान ए बटे बी, माइनस का ए बी इंटू टेन थीटा का मान कितना, ए बटे बी, प्लस का ए, बी से बी कट जाएगा, या फिर सॉरी फ्रेंड्स इससे नहीं काटोगे, इससे कटेगा, ठीक है, और इस बी से ये कटेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंटू पूरा बाहर नहीं था, इसलिए नहीं कटेगा। तो ए और ए में ए घटाओगे जीरो आएगा, ए में ए जोड़ोगे 2a आएगा। अब जीरो में किसी भी संख्या से भाग दोगे, वैल्यू कितना आएगा, जीरो। इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन में जीरो है, हाँ है, तो लगा लो। इस सवाल को हम लोग, देखो फ्रेंड्स, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी त्रिभुज बना के भी लगा सकते थे ना। टेन ए बराबर दिया है तो इसको लंब मानोगे, इसको आधार मानोगे। अगर यहाँ से देख रहे हो थीटा यहाँ मान लो, तो थीटा के सामने के भुजा लंब, ये कर्ण, ये कितना, आधार, लंब कितना है, ए है, तो यहाँ पे लिखोगे ए, आधार कितना है, बी। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से हल करोगे तो यहाँ से साइन का मान निकाल सकते हो, कॉस का निकाल सकते हो, रखोगे हल करोगे, यही वैल्यू आएगी, ठीक है, वो बड़ी सवाल हो जाएगी। ऐसे लगाओ इसको। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि टेन थीटा बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया है यदि टेन थीटा बराबर 2ab बटे कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, हम बार बार बताते हैं, जब टेन दिया हो, साइन कॉस पूछे, तो बस एक ही ऑप्शन है, ये पूछा है ना कॉस थीटा, तो त्रिभुज बना के हल कर लो। इसको भी हल कर सकते थे त्रिभुज बना के, लेकिन बड़ा होता है, इसमें त्रिभुज बनाना ही है। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो त्रिभुज बनाओ, हम लोगों के पास लंब पता है, आधार पता है। थीटा है तो थीटा यहाँ मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ये लंब होगा, यहाँ से देखोगे तो ये लंब होगा। अगर यहाँ से माने हो तो यहाँ पे ये लंब होगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। लंब कितना दिया गया है, 2ab, तो 2ab रख दो। आधार कितना दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस है। कर्ण ज्ञात कर लो। कर्ण कैसे ज्ञात करोगे, बस पाइथागोरस प्रमेय से, है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पता नहीं, इसको ऐसे रहने दो। लंब कितना है, 2ab, तो 2ab स्क्वायर है, स्क्वायर लगा तो प्लस है, प्लस लगाओ। आधार कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आधार कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करो तो कर्ण का स्क्वायर, इसको हल करोगे, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर प्लस, इसमें लगेगा यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और यहाँ पे यक्स के स्थान पे ए स्क्वायर है और वाई के स्थान पे बी स्क्वायर है, रख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, यक्स के स्थान पे ए स्क्वायर, वाई के स्थान पे बी स्क्वायर, इसी फार्मूले में तोड़ दिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4a, देखो फ्रेंड्स, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस है, माइनस से चिन्ह घटा सकते हो, सेम सेम ही है। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और एक बात फ्रेंड्स देखो, याद रखो, यहाँ पे हम लोग क्या गलती की है, इसका स्क्वायर नहीं की, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना,
तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यह ऑलरेडी स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा पावर 4, यहाँ पे पावर कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे बचा प्लस a की पावर 4 प्लस b, तो ये हो जाएगा a की घात 4 प्लस b की घात 4। हम लोग क्या करेंगे, a की घात 4 प्लस b की घात 4, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर देखो फ्रेंड्स, ये सूत्र बन जा रहा है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट स्क्वायर हट जाएगा अगर रूट के अंदर है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, अब पूछा क्या गया था कॉस थीटा, ठीक है, हम लोग क्या निकालना, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है कर्ण का मान। अब साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट कुछ भी निकाल सकते हो, कॉस पूछा है तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो ये ऑप्शन है बी वाला, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि कौशिक ए बराबर 17/15 तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, ऐसे हल करोगे। देखो फ्रेंड्स, इसको होमवर्क ले लो, सेम सवाल है, कर लेना इसको, आसान है। कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण पता है लंब पता है, त्रिभुज बनाओगे आधार निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक, हल कर लोगे आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। 13 क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभ्यास करना इसका, अभी एग्जाम में जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, ठीक है, इंटू 10/12। देखो फ्रेंड्स, ये सारी सवालें आ गई ना 90 से, अगर 20 से कम हो, 35 हो, 40 हो, जिसका मान नहीं है तो पक्का 90 माइनस थीटा वाली सवाल है। इंटू कितना, कॉट 45। देखो 45 का मान पता है हम लोगों को, इसको मत तोड़ना, 60 का मान भी पता है, इसको भी मत तोड़ना, लेकिन ना तो 10/12 का पता है ना तो 78 का। चेक कर सकते हो, इन दोनों को आपस में कूड़ा करोगे, सॉरी इन दोनों को आपस में, देखो फ्रेंड्स, अगर इन दोनों को आपस में हम लोग 78/12 जोड़े 90 आएगा भी, तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसको, देखो ये हो जाएगा √3, tan12 को ऐसे रहने दो, ऐसे लिख दो, कॉट 45 का मान आता है तो 1 होगा, tan 45 और कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉट 60 का मान कितना होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर tan 60 का मान याद हो तो कॉट 60 का आराम से ज्ञात कर सकते हो। tan 60 का होता है √3, tan को उल्टा है कॉट, तो इसका हो जाएगा 1/√3, कॉट 60 का कितना 1/√3 इंटू tan को, देखो क्या लिखते हैं, tan को tan लिखेंगे, लेकिन 78 को हम लोग तोड़ रहे हैं 90 माइनस 12। देखो 90 में 12 घटाओगे 78 ही आएगा। अब क्यों तोड़े ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 12 है, कटेगा कुछ हल होगा। देखो √3 से √3 काट सकते हो, tan12 ऐसे रहने दो, इंटू 1, और इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा tan 12, और कॉट 12 लिख सकते हो 1/tan12, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, इससे ये काट सकते हो, तो ये बराबर कितना 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो बहुविकल्पी का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर चाहते हो अगला हम लोग इसको हल करें और आगे सारी सवाल ना, अवतार की सारी सवाल हल करना है हम लोगों को, अगर चाहते हो तो जल्दी जल्दी हल किया जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक सवाल और है बहुविकल्पी का, इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया है क्या कि कौशिक 42 बटे कौशिक 42 सेक 48, किसी का मान नहीं पता है, और देख सकते हो अगर इसको 90 में तोड़ोगे, अगर इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, तो हम लोग इसको कौशिक को तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा कौशिक अपने स्थान पे 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, 90 में 48 घटाओगे 42 आएगा, इसको मत तोड़ना, ठीक है, एक को ही तोड़ा जाता है, इसको ऐसे रहने दो सेक 48। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 48 क्या है तो 48, थीटा के स्थान पे 48 है, अब बटे कितना सेक थीटा मतलब सेक 48, काट सकते हो, बराबर कितना आएगा 1 आएगा। देखो भाई इसमें पूछा गया है का मान 0 होगा, हम लोग हल किया मान कितना है 1,
तो ये पूछा है सत्य है कि असत्य है, इनमें से कोई नहीं कह नहीं सकते। हम लोग कह सकते हैं भाई ये 0 नहीं होगा, असत्य है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 भी होगा, या ऑप्शन में चेक कर सकते हो तो बी होगा। देखो फ्रेंड्स, अब वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। लघुत्तरी और लघुत्तरी ये भी है, ये शायद ये अति लघुत्तरी होगा, ये लघुत्तरी है ना। अगर चाहते हो तो, अगर हम लोग चाहते हैं इसका वीडियो लेकर आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।